छुइए, जो कुछ उसका है सबको नाश होने दीजिए, बर्बाद होने दीजिए। फिर हम देखते हैं कि आयub आपका कितना है मानता है। तब यहोवा ने शैतान से कहा, तब परमेश्वर और शैतान के बीच में बाजी लग गया। अब चैलेंज यहाँ पर हो गया। प्रभु अपने बेटे की निंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु जानता है कि आयub लालची नहीं है। अगर ये सब चीज उससे हम ले भी लेंगे तब भी आयub मेरा भय मानेगा, ये बात प्रभु को पता है। पर प्रभु को अभी शैतान चैलेंज कर रहा है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, आप उससे छीन लीजिए, फिर देखिए, है ना। तो प्रभु क्या कहा शैतान के? यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है, आयub का जो कुछ है, धन संपत्ति, बेटा बेटी पत्नी, उसका शरीर, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथों में है। जा, मैं सब कुछ तेरे हाथ में कर दिया। उसका खेती नुकसान पहुंचाना है पहुंचा दे, उसके जानवरों को लुटवाना है लुटवा दे, उसके शरीर में समस्या बीमारी डालना है डाल दे, तुमको जो करना है जाके कर ले। फिर जान ले कि आयु मेरा ही भय मानेगा, वो मुझे ही प्रभु कहेगा, वो मेरा ही नाम लेगा, वो और कहीं जाने वाला नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है जा, शैतान को कहता है जा, जो कुछ उसका है तो जाके उसको छू और केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। प्रभु कहता है धन संपत्ति का नुकसान करना है कर, उसके शरीर में कोई नुकसान, उसके शरीर में कोई तकलीफ, उसका धन बर्बाद करना है करो, उसके शरीर में कोई तकलीफ नहीं देना। ये बात परमेश्वर ने शैतान को क्या क्या इजाजत दिया, याद रखिएगा। बिना परमेश्वर की इजाजत आपके जीवन में शैतान कुछ नहीं। अभी आयub को नाश करने के लिए, बर्बाद करने के लिए परमेश्वर से शैतान की इजाजत लिया है। और प्रभु कहता है जा, उसके शरीर को छोड़कर उसकी धन संपत्ति को जो करना है करो। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। तब शैतान यहोवा के सामने से क्या हुआ? तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हालेलुया। और जाके अपना काम शुरू कर दिया। पढ़िए क्या काम शुरू किया है, आप उसका 13 में पढ़िए, वहाँ पे क्या लिखा है? एक दिन आयub का बेटा बेटी, एक दिन आयub के बेटा बेटी बड़े भाई के घर। आप देखो कहाँ कहाँ शैतान अटैक करता है। पहले तो इसके बाल बच्चों के ऊपर, धन संपत्ति के ऊपर शैतान आपको मालूम है आपको कैसे अटैक करेगा? आपके बिजनेस के ऊपर अटैक करेगा, आपके रिश्तों पे अटैक करेगा, आपके बेटा बेटी के ऊपर अटैक करेगा शैतान, आपकी कमाई के ऊपर शैतान अटैक करेगा, कमाई को बेड़बार कर देगा, पति पत्नी में रिश्ते को खराब कर देगा, लोगों से आपका रिश्ता खराब कर देगा, माँ बाप से रिश्ता खराब, आपको संसार में वो जलील करेगा, आपको वो बेइज्जती करवाएगा। शैतान आपको एकदम ऐसा करेगा। आपको बिजनेस के ऊपर अटैक, कमाई को खत्म कर दिया, शरीर में कोड़े कौन सी रोग डाल दिया, है ना। ये सब शैतान का अटैक है। बिजनेस के ऊपर, खेती के ऊपर, शरीर के ऊपर, रिश्तों के ऊपर, आपके बॉडी में, शरीर को अंदर शैतान को समस्या को डालकर ये क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है आपको। क्यों ये सब शैतान करता है? ताकि हम प्रभु के खिलाफ जाएं। प्रभु हम इतना सालों से आपको मान रहे हैं, हम बराबर आपको दान दशवान देते हैं, हम हर संडे चर्च जाते हैं, हम पवित्र लोगों के पांव धोते सेवा करते हैं, फिर भी प्रभु आपने मेरी दशा ऐसे कर दिया, चाहिए मैं आपको नहीं मानूंगा, आज से प्रभु मैं आपको प्रभु नहीं कहूंगा। यही तो शैतान चाह रहा था, यही तो शैतान चाह रहा था कि हम प्रभु का इनकार करें। हालेलुया। इसीलिए ये समस्या हमारे जीवन में आता है, हमको परखने के लिए। याद रखिए, समस्या आपके जीवन को परखने के लिए आता है। रोग, बीमारी, गरीबी, कंगाली आपके जीवन में, जबकि आप प्रभु के वचन में ठीक ठाक है, सही है, मगर ये सब समस्या अगर आपके जीवन में है तो जानो कि जैसे आयub के जीवन को परखा गया, प्रभु आपको भी परख रहा है, शैतान आपको भी परख रहा है। उस टाइम में एक काम करना, अपनी जुबान को बंद रखना, परमेश्वर के खिलाफ कुछ मत बोलना, सहन हो जितना सहन करना है। हालेलुया। क्योंकि इसके बाद तुम्हारे जीवन में एक अच्छा फल आने वाला है। हालेलुया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक दिन आयub के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर पे खा पी रहे थे, दांत मधु पी रहे थे। तब एक उसका नौकर आयub को आके खबर दे रहा है, इसलिए पूरा समाचार आ रहा है। कई बार लोग कहता है ना, जब पास्टर जी समस्या आता है तो एक ही बात चारों तरफ से, ये सच है,
देखो आयुब के भी जीवन में जब समस्या आना शुरू हुआ तो चारों तरफ से आ रहा है खाली बुरा समाचार सुनने के लिए आ रहा है। इससे पहले आयुब को अच्छा समाचार सुनने के लिए मिला, मगर अभी क्या यहाँ पर लिखा है, भाई के घर में खा रहे हैं और दाखू मधु पी रहे थे, तब एक दूत आयुब के पास आकर कहने लगा, हम तो मालिक बैल से खेत जोत रहे थे और गदहिया उसके पास चल रहा था और उधर गदही चल रहा था कि सभा के लोग धावा कि करके सभा का बगल के नगर के लोग हमारे ऊपर चढ़ाई कर दिया, हमला कर दिया और उनको ले गया और सारी गदहियां लूट के लेके, ये शैतान का अटैक है। देख लो ये इजाजत कहां से लेके आया, परमेश्वर से। प्रभु ने अपनी सुरक्षा हटा दिया और कहा जा तुमको जो करना है कर उसके शरीर को छोड़कर। अभी देखो शैतान ने क्या किया, उसके जानवर के ऊपर अटैक किया, जितना गदहिया था लूट में लेके चला गया सब बगल का राज्य के लोग। अभी ये समाचार दे ही रहा था कि एक और बुरा समाचार आ गया। उधर पढ़िए वहां पे क्या लिखा है, और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और तलवार से गधे चराने वाले जितने थे उन तेरे सेवकों को तलवार से मार दिया, सारी गदहियां जानवर लूट के लेके चले गए और मैं ही अकेला बच के तुझे समाचार देने को आया हूं। मैं ही अकेला बच के समाचार आपको देने के लिए। ये पहला बुरा समाचार। और वो अभी ऐसा ही रहा था, ये अभी बात बोल ही रहा था एक सेवक, पहले दूसरा बुरा समाचार एक और सुनने के लिए मिल रहा है। दूसरा आके क्या कह रहा है, दूसरे भी आके कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी, परमेश्वर का आग आकाश से गिरे। आकाश से आग प्रभु नहीं गिरा तो शैतानवा गिरा रहा। शैतान को भी प्रभु कुछ चीजों का अधिकार देता है। अभी यहाँ पर शैतान को प्रभु ने अधिकार दिया आयुब की संपत्ति को नाश करने के लिए, तभी वो नाश कर रहा है। अभी वहां पर लोग क्या करें, स्वर्ग से आग गिर कर क्या किया, खत्म कर दिया, भस्म कर दिया। आज भी कई कुछ लोग जिंदगी में कुछ भी होता है ना, लोग कहते हैं ये सब प्रभु कर रहा है, सब प्रभु नहीं करता, शैतान भी करता है। यहाँ पे लिखा है कि स्वर्ग से आग गिरकर और उसे भेड़ बकरियां सेवक सब जलकर क्या हो गए, ये सब भस्म हो गया स्वर्ग से आग गिरकर। ये दूसरा समाचार आके शैतान जो अटैक कर रहा है, देखो नाश कौन कर रहा है, प्रभु नाश कर रहा है, नहीं कौन कर रहा है, शैतान कर रहा है। और कह रहा है कि स्वर्ग से आग गिर के सारे भेड़ बकरियां और तेरे नौकर जातना जितना चरवाहा थे उधर चराने के लिए गए थे, वो सब जलकर आग से नष्ट हो गए और मैं ही अकेला बचकर आपको समाचार देने के लिए आया हूँ। वो अभी कहीं रहा था कि अभी देखो ये दूसरा बुरा समाचार लेके बता ही रहा था कि लगने का और तीसरा बुरा समाचार आ गया। वो क्या है, एक और भी आकर कहने लगा, अब तक एक और सेवक तीसरा बुरा समाचार लेके आ गया। कसदी लोग 3 दल बांधकर, कहता है कसदी लोग 3 दल बांध कर आए उन पर धावा करके और हम लोगों के ऊपर धावा किया और तलवार से तेरे सेवकों को और जितने देर उधर नौकर चाकर थे सबको तलवार से घाट उतार दिया, मार दिया और अकेला नहीं और मैं ही अकेला बचकर आया हूँ। तो समाचार देने आया, ये समाचार देने के लिए आया हूँ। ये तीसरा बुरा समाचार सुना ही रहा था कि वो अभी कहीं रहा था, ये अभी कही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, एक और आके कहने लगा तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में, तेरे बेटे बेटियां तेरे बड़े बेटे के घर में सारे बेटे बेटी इकट्ठा होके क्या कर रहे थे, पार्टी मना रहे थे कि तक मधु पीते थे, दांत मधु पी रहे थे, खा पी रहे थे, पार्टी मना रहे थे घर में। जंगल की ओर से आंधी तूफान तेज से उठा, चारों ओर दोनों से ऐसा चारों से दोनों पैसा आंधी उठाया और जवान पर गिर पड़ा, वो तेरे सारे बेटे बेटियों के ऊपर वो घर गिर गया और उसके अंदर दब के सारे बेटे बेटी तेरे। ये और भी सबसे बुरा समाचार जो उसके सारे बेटे और उसकी 3 बेटियां यानी 7 बेटे और 3 बेटियां 10 के 10 उसी घर में दब के मर गया। इस सबसे बुरा समाचार आयुब के लिए है। यहाँ पे वचन कहता है और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया, मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने के लिए आया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आयुब ने ऐसा कुछ पाप किया है क्या? परमेश्वर ने खुद उसके जीवन की गवाही दिया। आयुब
कि जैसा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, है ना, और कोई दूसरा दुनिया में। मगर आयुब के जीवन में भी समस्या है। क्यों? आपके जीवन में दो कारण से समस्या आता है। या तो तुम प्रभु में अच्छा से चल रहे हो तो शैतान तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे अंदर अविश्वास डालता है, तुमको प्रभु से दूर ले जाना चाहता है। या तो फिर आप पाप में जी रहे हो, प्रभु के वचन से हट के जी रहे हो, तो वो सजा तुम्हारे प्रभु की ओर से आएगी। और ये सजा प्रभु इसलिए देगा, सुधरने के लिए देगा। वो सजा हमको इसलिए नहीं देता कि हम नाश हो जाए। प्रभु हमको ताड़ना देता, दंड इसलिए देता ताकि हम अपनी गलतियां को बंद करें, सुधरें। वो सजा में और ये सजा में फर्क है। शैतान को अधिकार मिला, ये सब कुछ नाश कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। मगर प्रभु जब आपको दंड देता है तो सब कुछ खत्म नहीं करता, वो आपको केवल सजा देता है इसलिए ताकि हम सही हो जाए। तो दो कारण से हमारे जीवन में समझ, एक, या तो प्रभु में बहुत अच्छा चल रहे हैं तो प्रभु आपको विश्वास को बढ़ाने के लिए परीक्षा लेता है, परखता है। याद रखिएगा, आप नए नए प्रभु में आए और चलना शुरू किए, आपका जिंदगी में शुरुआत में बहुत कुछ अच्छा चलेगा, मगर हो सकता है 1 साल के बाद आपके जीवन में कुछ परीक्षाएं आएंगी, बीमारी हो सकता है, हो सकता है आपका बिजनेस अच्छा ना चलने लगे, हो सकता है कुछ और आपके जीवन में समस्या आ जाए। आपको लगेगा पहले तो साल को बहुत अच्छा चल रहा था, अभी क्या हो गया? परीक्षा। प्रभु अपने लोगों को जांचता है, परीक्षा लेता है, तभी आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक विश्वासी को परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। याद रखिएगा, बिना परीक्षा आप ऊपर उठेंगे नहीं। आप कहेंगे प्रभु मुझे आशीष दो, उससे पहले आपके जीवन में परीक्षा आएगा, आप उस परीक्षा को पार करेंगे, आशीष आ जाएगा। हालेलुया। एक प्रभु का सेवक वीडियो में, रील में गवाही दे रहा था कि मैं एक दिन बड़ा प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे नम्र बनाइए, मैं नम्र बनना चाहता हूं, मुझे नम्र व्यक्ति बनाइए। कहता उस दिन बड़ा अच्छा से, मन से, दिल से, आत्मा से 1 घंटा प्रार्थना करके निकला रूम में से कि प्रभु मुझे नम्र बनाइए। और कहता जैसे ही मैं अपने प्रार्थना के कमरा से निकला हूं, उस समय कहता है मेरे घर के लोगों में, है ना, शैतानी हरकत, वो हमसे आके बहसबाजी कर रहा है, मेरा बेइज्जती कर रहा है और बहुत बेइज्जती कर रहा है। और मैं मन ही मन पूछ रहा हूँ, प्रभु मैंने कहा था नम्र बनाओ, ये क्या हो रहा है? मैं तेरा दास हूँ और ये इतना बेइज्जती कर रहा है मेरा। प्रभु अंदर से बोलता है ये तेरी प्रार्थना का उत्तर है। प्रभु ये मेरी प्रार्थना का उत्तर है? मैंने कहा नम्र बनाओ, मैंने ये थोड़ी कहा था मेरी बेइज्जती कर रहा, ये तो बेइज्जती कर रहा है तेरे दास का। प्रभु कहता है चुप हो जाए। हालेलुया। और प्रभु का दास कह रहा है मैं प्रार्थना क्या प्रभु नम्र बना, तो ये घर का लोग मुझसे आके बहस कर रहे हैं। और उल्टा प्रभु जब मैं तुझसे पूछ रहा हूँ ये क्या है, तो तू कह रहा है प्रार्थना का उत्तर है। अब इसको गुस्सा आ रहा कि कुछ बोलूं, तो अंदर से प्रभु कहता है चुप हो जा, कुछ नहीं बोलना। हालेलुया। देखो प्रार्थना आप कर क्या रहे हो और उत्तर मिल क्या रहा है। वो प्रभु का दास कहता है जानते हो बहन भाई, ऐसी प्रार्थना का उत्तर आने में महीना नहीं लगता, उसी दिन तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। आप जिस दिन अच्छा से प्रार्थना करते हैं आपके साथ उसी दिन कुछ गलत होता है। आपको लगता है अरे आज तो इतना अच्छा से प्रार्थना किए थे प्रभु, आज ही के दिन ऐसा हो गया। हालेलुया। वो प्रभु का दास कहता है अच्छी चीजों का प्रार्थना का उत्तर आने में हो सकता है महीना दिन टाइम लगे, मगर ऐसा वाला प्रार्थना का उत्तर घंटों में प्रभु दे देगा। प्रभु ये क्या है? कहता है तुम ही तो कहा था नम्र बना, तो नम्र ऐसे ही बनते हैं, वो बोलेगा और तुम चुप रहना, ये नम्रता है। यीशु को लोग थूका, यीशु को दाढ़ी नोचा, यीशु को कील ठोका, फिर भी यीशु पुरुष में क्या कहता है? हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या। ये देखो यीशु की नम्रता था। वो इतना नम्र था यीशु कि अपना गोछा खोल के चेलों का पैर धोया। वो नम्रता था प्रभु का। आप जब प्रार्थना करेंगे प्रभु मुझे आशीष दे, उससे पहले परीक्षा आएगा, उससे पहले तकलीफ आएगा जीवन में, उससे पहले समस्या आएगा आपके जीवन में। और जब आप उससे निकल जाएंगे, आप अपना मुंह बंद रखेंगे और प्रार्थना दुआ करते रहेंगे।